अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के वीलॉग दी स्कूप की एक और एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आपका होस्ट हसन नकवी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक तो नाजरीन पहले ये बता दूँ कि मंडे से लेकर थर्सडे तक आप जो है हमारा ये जो वीलॉग है दी स्कूप के नाम से ये 8 बजे देख सकते हैं नया डॉर न्यूज़ के ऊपर, यूट्यूब पे, फेसबुक पे और दीगर जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब पे ये 8 बजे चलता है। तो आप लोग सब्सक्राइब भी करें हमारे नए चैनल को, नया दौर न्यूज़ को, और शो भी देखें। आज नाज़रीन खबर हम आपके लेके आए हैं वो ये है कि पिछले 2-3 माह से यही चैम गोइयाँ हो रही थी कि आखिर वज़ीर आज़म कौन होगा निगरान। उसमें कुछ हमने भी खबरें की, मुख्तलिफ नाम कभी फेवरेट होते रहे, कभी फिर वो मेन स्ट्रीम से आउट होते गए। जिसमें पहले शुरू में जब बातचीत हुई तो एक सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग साहब से बात शुरू हुई, लोगों का ख्याल था कि वो बनेंगे, उनका नाम मंजर आम पे रहा। उसके साथ फिर एक बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट हैं और हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े सनअतकार जो सोशल वर्क के हवाले से जाने जाते हैं, चाहे लाहौर का ये जिन्ना हॉस्पिटल हो जिसमें वो अरबा रुपए हर साल लोगों के मुफ्त इलाज पे खर्चते हैं, लोगों के लिए खाने का इंतजाम करते हैं। और पंजाब के इवन जो यतीम खाने हैं वो भी वो उनकी लुक आफ्टर वही करें। एक बहुत बड़े इंसान, एक बहुत अच्छे इंसान गौर एजाज साहब का नाम था। वो बेसिकली इंटरेस्टेड नहीं थे, हमने भी उनसे बात की, कुछ लोग कहते रहे वो ज़ाती तौर पर इंटरेस्टेड नहीं थे। तीसरा नाम उस वक्त फवाद हसन फवाद साहब का था। इसके बाद माजी में और नाम आते रहे जिसमें फैसल वावडा का नाम आया, कुछ और रिटायर्ड जजेस और ब्यूरोक्रेट्स का नाम आया। लेकिन अब ये सारे नाम, शाहिद खकान अब्बासी साहब का नाम आया, इसहाक डार साहब का नाम आया, पीपल्स पार्टी की तरफ से रजा रबानी साहब का नाम मंजर यहाँ पे आता रहा कि अगर पोलिटिकल फिगर हो। पीएमएन परवेज शीर साहब की बातें होती रही मीटिंग्स के अंदर। लेकिन नाज़रीन अब जो बात जो इस वक्त हॉट फेवरेट के तौर पर नाम सामने आ रहा है, मुख्तलिफ हल्कों में डिस्कस हो रहा है, वो इस वक्त है अब्दुल हफीज़ शेख साहब, जो साबिक ये वजीर रहे हैं खजाना के। मुशर्रफ साहब के दौर में वो पहले बने थे, उसके बाद पीपल्स पार्टी के दौर में रहे, 2 दफ़ा सेनेटर रहे, पीटीआई के दौर में भी मिनिस्टर रहे। और जैसे बातें की जा रही हैं इकोनॉमिक रिवाइवल की ज़रूरत है और ऐसे बंदे की ज़रूरत है जो इकॉनमी को समझता हो, आईएमएफ का प्रोग्राम भी है उसको भी आगे लेके चलना है, तो उसमें हफीज़ शेख साहब का नाम एक मौजूद नाम है। उसके अलावा जो नाम इस वक्त ज़ेर गर्दिश हैं, जो बातचीत हो रही है, वो 2 रिटायर्ड जज के बारे में बात हो रही है। कुछ लोगों का ख्याल है वो जस्टिस सदुक हुसैन जिलानी है और कुछ लोगों का ख्याल है कि जस्टिस मकबूल बाकर हैं। दोनों क्रेडिबल जजेस थे और अच्छे लोग जज समझ जाते हैं, कंसिडर किए जाते हैं कि वो पॉलिटिकल हैं और किसी की पार्टी की तरफ उनकी इंक्लिनेशन नहीं है। बेसिकली नाज़रीन होता ये है कि असम्बली की जब तहरीर होगी तो ये असल में डिसीजन होना है जो लीडर ऑफ द हाउस हैं इस वक्त शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, और लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है राजा रियाज साहब जिनका फैसलाबाद से ताल्लुक है, सीजन पार्लियामेंटेरियन है, उनके दरमियान फैसला होना है। मुशावरत उनके दरमियान जारी है नाज़रीन। तो जो हॉट फेवरेट्स हैं हमने आपको बता दिए, इस वक्त ये नाम चल रहे हैं, लेकिन ये भी हो सकता है इनमें से कोई नाम भी ना हो। फ़र्ज़ करें अगर इन दोनों लीडर ऑफ द अपोजिशन का और जो हेड है, क्योंकि नाम इस वक्त सीगा राज में रखा जा रहा है, हुकूमत इसको एक्सपोज नहीं कर रही। ये ज़रूर कहा जा रहा है कि जी ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन कोई हतमी नाम अभी तक सामने नहीं आया। दिन एक ही रह गया, 9 तारीख को असम्बली चली हो जानी। तो अब होगा ये नाज़रीन कि अगर इन दोनों लीडर्स का आपस में कोई एक नाम पे इकट्ठे नहीं होते, तीन तीन नाम देने हैं, इकट्ठे नहीं होते, किसी एक नाम पे मुत्तफिक नहीं होते, तो अपोजिशन लीडर भी नाम देंगे और जो है वज़ीर आज़म वो भी नाम देंगे और वो नाम जाएंगे इलेक्शन कमीशन के पास। जब इलेक्शन कमीशन के पास नाम जाएंगे तो आखिरी फैसला, हतमी फैसला इलेक्शन कमीशन का होगा। तो नाज़रीन ये भी हो सकता है कि ये जो नाम इस वक्त ज़ेर बहस हैं इनमें से कोई नाम भी ना हो और कोई अनएक्सपेक्टेड नाम कोई अपोजिशन लीडर साहब की तरफ से आ जाए और वो बन जाए वज़ीर आज़म। तो ये जो चैम गोइयाँ अभी तक जो फेवरेट हैं वो अब जो फेवरेट हैं वो अब्दुल हफीज़ शेख साहब हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वही वज़ीर आज़म बने। हो सकता है कोई पॉलिटिकल फिगर हो सकती है वो जिसका इसको किसी पॉलिटिकल पार्टी का ताल्लुक ना, फैसल वावडा हो सकते हैं, या कोई शाहिद खकान अब्बासी साहब जो इस वक्त पॉलिटिक्स में इतने एक्टिव नहीं है, उनका भी कहा तो जा रहा है कि वो नहीं हो सकते, लेकिन अगर अपोजिशन लीडर की तरफ से उनका नाम आ जाता है और इलेक्शन कमीशन चली जाती है तो इलेक्शन कमीशन को बना सकता है। तो मेरे ख्याल में वो सब नाम भी अभी तक ख़त्म नहीं हुए, वो भी एग्जिस्ट करते हैं और वो बन सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो फेवरेट हैं वो हैं अब्दुल हफीज़ शेख। अच्छा नाज़रीन, दूसरी बात यह है कि ये तो चलें हो गया। अब ये अगर 9 तारीख को असम्बली रिजॉल्व होती है तो 90 दिन में इलेक्शन, आइन की मंशा तो यही है और आइन के मुताबिक होना भी चाहिए, लेकिन सेंसस प्रूव हो जाता है अगर 2023 का, तो डीलिमिटेशन जो कि हल्का बनी है, नई हल्का बनी है, वो भी इंपॉर्टेंट है। इतनी सारा प्रोसेस होता है उसमें, कोई हल्के कम हो जाएंगे, किसी शहर के हल्के ज़्यादा हो जाएंगे, कहीं पे सीटें ज़्यादा हो जाएंगी, कहीं पे वोटर ज़्यादा हो जाएंगे, तो वो डीलिमिटेशन के प्रोसेस में टाइम लग सकता है। और ये चीज़ तय है तकरीबन कि बेशक ये पार्टीज गवर्नमेंट वाली अपोजिशन जो भी कह रही हो कि नवंबर में इलेक्शन ऑब्वियसली होने हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इलेक्शन, हमारी खबर भी है, हमारे सोर्सेज में बता रहे हैं, इलेक्शन इस साल होते मुमकिन नज़र नहीं आ रहे और ये इलेक्शंस मार्च या मार्च के बाद तक भी जा सकते हैं। और इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। एक तो ये वजूहत हैं जो आपके सामने मंजर यहाँ पे, कुछ वजूहत और हैं जिसमें प्रोजेक्ट इमरान खान एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उनको बेशक सज़ा हो गई है, लेकिन जब तक उनको इसको फैसला किया गया है कि जब तक मतलब उनका फैसला नहीं को कर लिया जाएगा,
रियासती हल्कों इदारों की तरफ से या दीगर जो पार्टियाँ मतलब उनको जो 9 मई या दीगर वाक़यात में उनकी सज़ा बनती है वो नहीं दी जाएगी। जो उनके ज़िम्मेदार हैं, मुलव्विस हैं, जो लोग भी उसमें मुलव्विस हैं उनका इस वक़्त करारवा की सज़ा होगी, उसके बाद इलेक्शन कराए जाएँगे। ये एक ऑप्शन भी ज़ेर गौर है, लेकिन डिलिमिटेशन की वजह से भी इलेक्शन जो है मुलतवी होंगे। नाज़रीन आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल दोबारा हाज़िर होंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। थैंक यू।